हेलो इब्रान, आप लोग कैसे हैं। आज एक बहुत ही गंभीर विषय लेके आप लोग के समक्ष आ रही हूँ। महिला के ऊपर ही आज हम डिस्कस करने जाएंगे और मैं ये व्यक्तिगत अनुभव आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने भी जा रही हूँ। हमारे जो महिला आरक्षण जो विधेयक के ऊपर अभी इतनी चर्चा हो रहा है, ये कितनी ज़रूरी है। एक महिला हिसाब से मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत अनुभव आप लोग को बोलने के लिए प्रयास करूँगी। आप सभी को पता है, मैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो गया और राजनीति विज्ञान विषय में ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान विषय में भी डॉक्टरेट किया हुआ है। और ये इसके जो इस विषय के ऊपर जो मेरी अनुभव है और व्यक्तिगत जो अनुभव है और इसके साथ जो मेरे जुड़ाव है कभी कब से है, और आप सभी को पता ही है कितने सारे बुक्स वगैरह हो गया, अपने अनुभव वगैरह हो गया, आर्टिकल्स वगैरह, उसमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव वगैरह आप लोग के समक्ष रख के आई हूँ और बोल के भी आई हूँ। बुक के ज़रिए एज एन ऑथर आपको आपके समक्ष लिख के आई हूँ। बहुत सारे हैं कमियां हैं हमारी जो महिला के ऊपर, विशेषकर हमारे भारतवर्ष जो है एक पितृसत्तात्मक ये जो है मनोभाव चलते आ रहे हैं। और महिला के ऊपर और महिला जो लीडिंग रोल पे समक्ष कैसे आए, और ज़्यादातर जो धन इस विषय का भी एक है और वीक पॉइंट है। और उसके अलावा भी हम अगर गौर फरमाएँ, हमारे भारतवर्ष में जो एक निरापत्ता वो विषय के ऊपर भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ऐसे मैं व्यक्तिगत अनुभव आप लोग को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए मैंने पार्टिसिपेट में ऐसे कॉन्टेस्टेंट ऐसे में टिकट के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ। आप लोग को पता है टिकट नहीं मिल रहे वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए जो जितने सारे अनुभव होना चाहिए, मैं उस अनुभव से गुजर चुकी हूँ और लोगों के साथ घुल मिल चुकी हूँ और जन जन के सामने मेरे अनुभव प्रकट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और उसके जो जितने सारे भाव, जितने सारे अनुभव है, जितने सारे परेशानियाँ हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं उन लोगों की जितने सारे परेशानियाँ हैं और जितने सारे अनुभव हैं, उसके साथ भी मेरे जुड़ाव ऑलरेडी हो चुका है। उन लोगों के साथ बातचीत भी हो चुके हैं। और विशेषकर मैं खुद महिला हूँ, मैं वो जितने सारे परेशानी है मेरी ये लंबी जर्नी में, जितने सारे मैं परेशानी मैं खुद झेली हूँ। और लोग सामने आना चाहते हैं, महिलाएं सामने आना चाहते हैं, लीडिंग रोल पे अपना रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसे है और देखा जाए तो रिजर्वेशन भी ऐसा नहीं है। और हमें अभी जो प्रोसीजर ले रहे हैं हमारे महिलाओं के लिए, जो विधेयक बनाने की जो जरिया बना रहे, इसमें अगर लोग अगर इसके ऊपर एगेंस्ट में जाए, मुझे लगता है इसमें महिला पुरुष ऐसे डिवीज़न होना ही नहीं चाहिए। लोगों को इस तरफ से नहीं देखना चाहिए, या पार्टी का है या कुछ अलग अलग अनुभव से है। उन लोग को ये देखना चाहिए समानता, ये समानता हो रहे हैं कि नहीं। अगर हम एक घर में भी देखें तो घर में माता पिता हम दोनों को ही एक साथ लेके ही तो संतान को आगे बढ़ा सकते हैं ना। हम पितृसत्ता को ही हमेशा ही उसको एम्फेसिस दे रहे हैं, लेकिन मातृसत्ता को हमेशा अगर डिनाई करते जाएंगे, ये तो बैलेंस नहीं रहा ना। हम कैसे कर सकते हैं मेरी मम्मी अच्छा है मेरे पापा अच्छा नहीं है, आप मेरे पिता अच्छे हैं और मम्मी अच्छा नहीं है, ऐसे तो नहीं होते ना। और एक देश भी एक घर जैसे ही है, और देश के जितने सारे पुरुष महिलाएं हो गया और लीडिंग जो लीडरशिप रोल में जितने सारे सत्ता में जो भी लोग होते हैं, हमें उसमें भी बैलेंस रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है। अगर हम बैलेंस रखना चाहते हैं, महिला और जितने सारे मेल और फीमेल दोनों को बैलेंस रूप में अगर हम लेने के लिए प्रयास करेंगे, और ज़्यादातर जो भी है प्रैक्टिकल वाइज भी देखें, एकदम सिंपल वाइज वे से आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक महिला, ज़्यादातर एक महिला के जितनी सारी मनोस्थिति है उसको खुद समझ पाएंगे ना। मैं खुद ही जब भी विजिट में गए थे लोकल एरिया में, जितने सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, महिलाएं समक्ष आ रहे थे, उन लोगों की परेशानी मेरे समक्ष आगे रख रहे थे, लेकिन वही समस्याएं एक थोड़ा सा वो झिझकते हैं। एक पुरुष के सामने अपने जितने सारे परेशानी वगैरह है उसको बोलने के थोड़ा थोड़ा सा झिझकते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ होते हैं, जैसे कि मैं महिला के साथ कब से जुड़ी हूँ, महिला के समस्याओं के साथ डील कर चुकी हूँ, तो मुझे भी वो मालूम है। और एज ए वुमेन मुझे में वो थोड़ा सा लगता है, मैं थोड़ा सा जो भी परेशानी है हर किसी को ओपनली नहीं बोल सकते, जैसे कभी कभार ऐसा होता है। और अगर हम ऐसे ऐसे कोई रिप्रेजेंटेटिव या लीडर, कोई महिला सत्ता को आगे लेके आए, तो जो भी परेशानी है उसको डील करने के लिए मेरी
ये व्यक्तिगत अनुभव मैं आप लोग के समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल जर्नी में मैं अभी गए हूँ और इसके साथ डील करने के जो रास्ते में जितनी सारे मुझे थोड़ा सा परेशानी मुझे मिला था और उसके ऊपर काम करना है मुझे लगता है। और ये विधेयक अगर अच्छे से 33% रिजर्वेशन अगर महिला के लिए हो जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा महिलाओं के लिए। और ऐसा नहीं समझना चाहिए हर किसी को, मैं हर किसी को ओपनली और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये हर महिला के लिए ही एक अपॉर्चुनिटी है और महिला के लिए, हर एक महिला के कल्याणकारी एक विधेयक बनेगा। तो आप लोग ठंडे दिमाग से इसको सोचना चाहिए और हर एक महिला जिसके साथ पास टैलेंट है, कैपेसिटी है, कैन लीड द सोसाइटी और लीड द नेशन और लीड द स्टेट और व्हाटएवर, आप लोग उसको समक्ष लाइए। उसको अगर प्रोत्साहन देंगे उसको लीड करने के लिए, उसको थोड़ा सा ओपनली प्लेटफॉर्म देंगे और ऐसे जो रिजर्वेशन होते हैं इसके ज़रिए वुमेन को उसका एक सुनहरा सा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत अनुभव में बोल रही हूँ, क्योंकि इस जर्नी में खुद जाकर इसके साथ डील करके अपना अनुभव मैं हासिल करी हूँ और बहुत कुछ देखना है, अंदर जाना है, थोड़ा सा जो रिमोट मतलब उनके पास जाना होगा, जो भी परेशानियां हैं उसके ऊपर गौर फरमाना होगा, थोड़े थोड़े करके काम करना है प्यार से, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। हमेशा वुमेन की इशू है, वुमेन जहाँ रहते हैं वहाँ पे प्यार रहते हैं, दुलार रहते हैं, हर किसी के लिए कोई भावनात्मक एक जुड़ाव रहता है। हमें प्रैक्टिकली सब कुछ सोचना चाहिए, लेकिन जो प्यार है, दुलार है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग को लगता होगा राजनीतिक क्षेत्र में भी ये ज़रूरी है। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में भी ये भी ज़रूरी है। प्यार कभी भी हम उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, प्यार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम देश के लिए काम करें। देश हम भारत माता है, अगर भारत माता को हम सम्मान देंगे, भारत माता के लिए प्यार भरा हमारे दृष्टिकोण रखेंगे प्यार से, दुलार से, तो इस हिसाब से क्या होगा, भारत की जो हमारे जो एक सुनहरा सा सपना है, विश्व गुरु का सपना, वो जल्द ही साकार होने के लिए अग्रसर होगा। तो इसलिए महिलाओं की जो भागीदारी है ये होना चाहिए। मैं तहे दिल से वो चाहती हूँ। और अभी और कोई भी ये नहीं है, आप सभी को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग उसके आगे मतलब कोई अपोजिशन मत रखिए, इसको होने दीजिए। और हर वुमेन को जिसके पास वो ताकत है, जो नॉलेज है, उनके पास अगर कैपेसिटी है उसको आगे आने दीजिए और 33% रिजर्वेशन बिल जो विधेयक है उसको बनने में सहायक हो। मेरे अंतर मन से आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसमें कोई बाधा प्रकट मत कीजिए, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। और जब भी ये आएगा हर एक महिला बहुत ही मतलब क्या बोले, और हर किसी के लिए मतलब आगे समक्ष आ पाएंगे, अपने विचार आगे रख सकते हैं, हर वुमेन के लिए काम कर पाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए, इसमें कोई अलग कोई मतलब क्या हो सकता है। हर कोई समानता की जो भागीदारी है उसको उसका अनुभव ले सकते हैं और अपने योगदान दे सकते हैं। कर्म का जो इसमें ताकत है, लेकिन अपने कर्म का योगदान भी वो दे सकते हैं। ये अगर आप लोग विचार करें ठंडे दिमाग से, इसमें किसी का लाभ नुकसान की बात नहीं है। महिला पुरुष हर किसी का समान भागीदारी है और हर किसी को आगे बढ़ने का हक है। और मैं चाहती हूँ, मतलब अंतिम मन से चाहती हूँ और भगवान जी को भी प्रार्थना करती हूँ, मतलब ये जल्द से जल्द ये हो जाए और वुमेन को भी वो भागीदारी मिले। ठीक है, खुश रहिए, नमस्ते।